Good morning, students. Welcome to National Children Higher Secondary School. Let us start our topic, concentration terms. So, students, as you see, this is the third part of the solution. So, in this part, we are covering some more about the concentration terms like molarity, normality, mole fraction, molality, and etc. So, one by one, we are going to just discuss this one. So here we are just discussing the first term about the molarity. So it is denoted by capital M, and the definition of molarity is saying that the number of moles of solute dissolved in 1 gram of a solution. Okay, means how many moles of solute, means what are the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, वो कहलाती है आपकी मोलरिटी. नेक्स्ट हियर इज द फॉर्मूला ऑफ द मोलरिटी. तो फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय स्मॉल एन. ओके, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, स्मॉल एन से. ठीक है, सो स्मॉल एन जनरली जब हम कैलकुलेट करते हैं, आपने देखा होगा 9th क्लास में मोल कंसेप्ट वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा. सो आप जनरली वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जब आप फाइंड आउट करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो बाय दिस फॉर्मूला यू जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. आप इस फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास जो है वाटर के जो हैं वो 2 ग्राम मोल्स हैं. ठीक, 2 ग्राम आपको जो है मास दिया हुआ है वाटर का, किसका, वाटर का. ठीक, स्मॉल एम. और जो मोलर मास है वो आप कैलकुलेट करोगे बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक मासेस. ठीक है, जैसे वाटर है तो वाटर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 × 2 दैट मीन्स 2. और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16. ठीक है, तो 2 + 16 कितना होगा 18. सो 18U इज़ द क्या आएगा यहाँ पे, आपका मोलर मास आएगा. ठीक, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/18 दैट मीन्स 1/9. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ देख सकते हैं जनरली 0.1 समथिंग आपका कुछ आएगा. ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, and here is the unit of the molarity, moles per liter. So moles per liter is the unit of molarity. Here is the next formula of the molarity. तो molarity equals to, जब हमारे पास जो solution जो है वो given है आपका ml में, तो उस दौरान आपका जो है molarity आप कैसे find out करोगे, तो molarity equals to weight of solute upon gram molecular weight of solute into 1000 upon V in ml. अब इसको हम सिम्बॉलिक वे में भी लिख सकते हैं. वेट ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल V, कैपिटल W अपॉन GMW इंटू 1000 अपॉन V in ml. तो अब यहाँ से हम वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं. ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो जब आप W निकालेंगे तो ये तीनों चीज़ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई आ जाएंगे और ये 1000 अपॉन में पहुँच जाएगा. तो देखते हैं ज़रा, यही है. यस, एब्सोल्युटली, कैपिटल M इंटू GMW into V in ml upon 1000. अनदर फार्मूला ऑफ द मोलरिटी अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. जैसे डाइल्यूशन प्रोसेस में अगर हम मोलरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो किस तरह से हम कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए क्या होंगी, और मिक्स सॉल्यूशंस के लिए आप किस तरह से आप मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो. तो 1 by 1 वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट वन ओनली. सो फॉर डाइल्यूशन पर्पज़ के लिए, जैसे हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, उनका जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उस दौरान मोलरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो बाय जस्ट कंपेयरिंग दिस वन M1V1 इक्वल्स टू M2V2, तो हम इससे इन दोनों सॉल्यूशंस की मोलरिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए हम लोग देख सकते हैं M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2. ओके, फॉर मिक्स सॉल्यूशन मोलरिटी इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस सो ऑन. मिक्स सॉल्यूशन है आपका, पता नहीं है कि कितने सॉल्यूशंस हैं. ठीक,
तो वहाँ आप m1v1 प्लस m2v2 प्लस सो ऑन अपॉन v1 प्लस v2 एंड सो ऑन। तो आप इस फॉर्मूले से आप क्या है मिक्स सॉल्यूशंस के लिए मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, here is some important points about the molarity. As you know that according to the formula, molarity is inversely proportional to volume. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका फॉर्मूला m is inversely proportional to 1/v। तो मोलरिटी क्या होगा, मोलरिटी चेंज होगी जब टेम्परेचर हम चेंज करेंगे। ठीक है, मोलरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे मोलरिटी भी अपने आप चेंज होगी। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ता है, वॉल्यूम पे। ठीक है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे। तो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो डायरेक्टली बात है कि आपका क्या चेंज होगी, मोलरिटी। ठीक, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, जब टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो अब यहाँ देखते हैं, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलरिटी कम होगी। ठीक, और जब विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम कम करेंगे तो मोलरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट, हियर इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सॉल्यूशन। अब जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया होगा डेसीमोलर, ठीक है, सेंटीमोलर, ठीक, डेकामोलर, तो उसका वो क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ हम देखते हैं। तो पहला है आपके पास डेसीमोलर सॉल्यूशन अगर दिया है दैट मीन्स इंडिकेट्स 0.1 मोलर। सेंटीमोलर मीन्स 0.01 मोलर। मिलीमोलर मीन्स 0.001 मोलर। सेमीमोलर मीन्स 0.5 मोलर। डेकामोलर मीन्स 10 मोलर। So next concentration term we are discussing about the normality. Okay. So normality क्या इंडिकेट करता है, तो normality आपको बताता है the number of grams of equivalent of solute present in 1 liter of the solution। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट डिजोल्व हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अ नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब अ नॉर्मल मीन्स बोल रहा है हम एक नॉर्मल अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं, 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसका इंडिकेट वो क्या इंडिकेट करेगा, दैट मीन्स उसमें 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजोल्व है। ओके, डेसी नॉर्मल क्या इंडिकेट कर रहा है, n/10, दैट मीन्स 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। हियर इज द फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मलिटी। तो फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू V इन ml। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है और हम इसको डाइल्यूशन के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। n1v1 इक्वल्स टू n2v2। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द मोलैलिटी। मोलैलिटी है, इट इज़ डिनोटेड विथ स्मॉल m। डेफिनेशन है यहाँ पे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके डिजॉल्व हैं, प्रेजेंट हैं, वो आपका कहलाएगा मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या बताता है, स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बेटा आपको पता होगा जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सॉल्यूट के लिए B यूज़ करेंगे और सॉल्वेंट के लिए हम A यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिएगा आप आगे चल के यही वाला फॉर्मूला आएगा। अब हम यूनिट की बात करें तो मोलैलिटी इक्वल्स टू यूनिट क्या होगी उसकी, मोल्स पर kg। फॉर्मूला रिलेटेड टू मोलैलिटी, मोलैलिटी से क्या फॉर्मूला रिलेट करता है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया था वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया, kg को किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में, तो अपन 1000 करेंगे। ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन। मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे रिलेशंस देखेंगे इन तीनों के बीच में। ठीक, तो सबसे पहले हम रिलेशन देखने वाले हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।
तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस में ये जनरली जो फॉर्मूले हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर द कुछ आपके जो हैं जैसे आपको सॉल्यूशन में मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट, तो यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेज दिए हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए आपको डेंसिटी दी गई है, मोलरिटी दिया गया है और मोलरिटी पूछे है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/m इक्वल्स टू D/m माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन D सॉल्यूट माइनस 0.01 इंटू कैपिटल M इंटू MB। ये एक अनदर फॉर्मूला है, आप यहीं से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m D सॉल्यूट माइनस, अब आपने क्या किया, यहाँ से कैपिटल M निकाला। देखिए इस वाले फॉर्मूले से आपने क्या कैलकुलेट किया, कैपिटल M निकाला, तो कैपिटल M निकाला तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, मल्टीप्लाई में चली गई। ठीक, कैपिटल M भी इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नाउ हम रिलेशन देखेंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन को जनरली हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं हम XB से। किससे, XB और XA। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे आप किसी का भी निकाल रहे हो। ठीक है, मोल को हम जनरली, मोल फ्रैक्शन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, XB जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और XA जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और जो कैपिटल X होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और हमेशा इसका जो सम होता है XB प्लस XA, ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो XB अपॉन XA इक्वल्स टू NB अपॉन NA। XB यहाँ पे आप फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले को एलाबोरेट करेंगे मीन्स यहाँ पे मॉलिकुलर वेट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ जाएगा। तो XB इक्वल्स टू 1 माइनस XB। ठीक, यहाँ से आप निकाल सकते हो, जैसे कि अगर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, X से निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB, तो यहीं हमने पुट किया हुआ है। ठीक है, XA की वैल्यू इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। XB अपॉन 1 माइनस XB इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000। अब यहाँ हमने क्या किया, अगर सपोज मान लीजिए kg में दिया है और उसको हमें ग्राम में करना है तो अपन 1000 वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप सॉर्ट आउट करेंगे, जब बस आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। XB अपॉन 1 माइनस XB इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू MA अपॉन 1000। सो XB यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द solute. So thank you students. So by this we are just ended our topic. So for getting connected with me, do like and subscribe the channel. I will come with the next video, the numericals of the concentration terms. Okay, so till then stay safe and stay healthy.